मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मेरी बहन आपके सामने सारी मेरी बातें बताएंगी, बचपन की मैं कितनी शैतान थी। प्रकार है हमारे पहाड़ों में, मैं जाऊंगी आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगी, बहनी भी मैं भी वहां जाएंगे। वो भकार का वीडियो, भकार सब खाली होंगे न भकार खाली होंगे लेकिन वो शो पीस तो होंगे, तोड़ दिए दादी हैं। अच्छा, मेरे टाइम पे थे वो भकार भरे रहते थे। एक ही लकड़ी का भकार होता था मित्रों, चौखंडा होता, उसमें कीड़ा नहीं लगता था। अब जब 5 साल एक दो होंगे हाँ। और पुराने सब दादी ने तोड़ दिए। 5 साल धान जिसमें रहेंगे तो उसमें पुताव लगेगा ही। तो एक कमरा पूरा धानों का होता था, गेहूं थोड़ा वहां पे कम होते थे। घास तो हम अपने घास वाले मांग कहते थे, वो मांग में किसी को लकड़ी हाथ भी नहीं लगाने देते थे। आज वो कहाँ चीड़ के पेड़ पहुंच गए। हम जंगलों में दौड़ते थे लकड़ी के लिए, लेकिन अपने खेत से कभी नहीं काटते। तो फिर वीडियो बना हाँ, वहाँ अपने खेतों में मित्रों, आपको जो भी मैं ये बोल रही हूँ ना, ये सारा सब हुआ हकीकत में, मैं वहाँ दिखाऊंगी आपको। और एक मैं जल्दी से एक कहानी अपनी और सुनाऊंगी। तोते के बच्चे हुए थे हमारे यहाँ पर अखरोट के पेड़ में, याद है? बता दे क्या हुआ था पूरे 10 बजे रात तक। वहाँ हाथ डाल दिया इसने वो तोतों को पकड़ने के लिए। पहले दादी लाया था एक तोता, उड़ गया। हाँ, उड़ गया। इसने वहाँ बच्चे दिए थे, उसने वो तोते के बच्चे बाहर आए, इसने वो पेड़ में उसने घोंसला बनाया था ऐसी लकड़ी काट के। नहीं, दादी ने बोला कि ये तोता अकेले हो रहा है, इसके लिए इनके बच्चों को लिया। हाँ। इतना दिमाग मेरे पास भी नहीं हुआ कि उसके बच्चे तो अपनी माँ के पास रहेंगे। हाँ। यहाँ पिंजरे में आके वो बच्चे मर जाएंगे, ऐसा दिमाग हुआ नहीं। बचपन का दिमाग हुआ, चंचल भी थी। तो लकड़ी मैं बहुत, हाँ, पेड़ों में बहुत ऊंचे में चढ़ती थी। अखरोट का पेड़ इतनी ऊंचाई में था, वहाँ तोते ने घोंसला बनाया था। उसके बच्चे थे। तोता अपना खाना लेने के लिए गया है करके मैं झट से गई तो तोता अंदर ही ठहरा बच्चों के साथ। अब मैंने अंदर हाथ डाला, तोता मेरे हाथ को करे है, उसने पूरा मेरे ब्लड निकाल दिया हाथ से, लेकिन मेरा हाथ बाहर ही नहीं आया। मैं चिल्ला गई, पेड़ में रो गई मित्रों, मैं इतना रो गई, मेरी हालत खराब हो गई। दिन भर पेड़ में ही रही, पूरे दिन भर खाना नहीं निकाले, हाथ टूट जाता हो। हाँ, उसके बाद बाबू भी नहीं थे उस दिन घर में, बाबू पिथौरागढ़ गए थे, कोई नहीं था उस दिन। दाजू भी नहीं था घर में, उसने कह के गया था वो निकाल देना, नहीं था, उसको पेड़ में चढ़ना नहीं आता था। फिर किसी से निकलवाया? फिर का हमारे पुष्पा के बाबू हिरीजी भाजू, तो हमारे दसौली में जो हमारे हिरीजी भाजू थे वो आए, उनने दिमाग लगाया इसको पेड़ में बांधो पहले। तो मुझे चारों तरफ से पेड़ में जहाँ पर मैं खड़ी थी मुझे बांधा गया रस्सी से ऐसे कहीं नीचे। फिर उसके बाद उन्होंने आरी से उसको काटा जहाँ मेरा हाथ गया था ना। अब ये भी डर था कि इसका हाथ न कट जाए करके, तो आरी से मुझे पहले बांधा कि ये छटपटाट न करे करके, मतलब उछल कूद न करे, हाथ मेरा कटे। तो उन्होंने फिर मेरे को पूरा इतनी अकल नहीं ठहरी, तो मेरा हाथ उन्होंने आरी से काटते रहे काटा। नहीं टहनी काटी आधी, हाथ अंदर ही ठहरा, हाथ फिर ऐसे तोड़ा, फिर जो हाँ, उसके बाद उन्हें उतना वो भी काटा। फिर पहले इधर की टहनी जहाँ से मेरा हाथ अंदर को गया, अब हाथ वही अटक गया, निकला ही नहीं कैसे। तो फिर वो आरी से काट के, फिर जैसे मेरा हाथ बाहर का, तोता भी बाहर गया। फिर बेचारे ने वो बच्चे छोड़े, मैं उस पेड़ में भी कभी गई नहीं। ये हमारे घर के ही नीचे था, घर माते आमा पेड़ की वो आमा उपड़ा पेड़। हाँ, हमारे केबल का वो लोग हैं मनोज भैया, जो दसौली में रहते हैं, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो मनोज भैया लोगों का घर माता वालों का वो खेत था। मनोज भैया ऊपर वाला पेड़ उनका था, आमा का था ना। हाँ, तो उसमें तो मित्रों ये मेरी बचपन की इतनी शैतानियां थी, इतनी शैतानियां। माता रानी की कृपा से मेरे बच्चे अच्छे हुए। मेरे से तो लोग कहते थे इतनी शैतान माँ के बच्चे कैसे होंगे करके ना। तो मित्रों वो बचपन की शैतानी जो थी, जीवों पर दया बहुत थी। और इतना था कि ये कहानी आपको पूरी नहीं होगी। एक घुघुत बोलते हैं पहाड़ों में, यहाँ जंगली कबूतर बोलते हैं। घुघुत का पैर टूट गया था, स्कूल ही जाना छोड़ दिया। 2 महीने तक उसकी इतनी सेवा करी, उसका एक पैर टूट गया वो मेरे घर के। और इस बार भी मैंने कबूतर मिला, मुझे पैर टूटा हो, उसको मैं लाई नहीं अंदर क्योंकि मैं उसे पकड़। तो मैंने उस घुघुते को मित्रों पाला, जंगली कबूतर जिससे बोलते हैं यहाँ पे, हम तो घुघुती बोलते हैं, पाल में घुघुती बासुती कहते हैं वो। आते हैं हमारे यहाँ। हाँ, वो आते हैं, वो मौसम का भी जानकारी देती हैं। तो वो क्या हुआ, वो आया तो उसका पैर टूटा था, मुझे दया आ गई, मैंने उसे पकड़ा, अंदर ले गई, उसके पैर की मालिश वालिश करी, उसके लिए छोटा सा गत्ते का पट्टी लगाई, पेटी बनाई, कपड़े बिछाए, उसमें दाने डाले। एक दिन खेत से आए, इसके आने तक का स्कूल से खेत से लगता है इसने खाना ही नहीं खाया। तो मतलब मेरे स्कूल से आने था, मैंने उसको बढ़िया करके, अब मेरे को इतनी खुशी हुई, आज से मेरा घुघुत ठीक हो गया,
कल से मेरे साथ खेलेगा, वो करेगा। जब उसको अच्छा किया, स्वस्थ हो गया, मैं चले गई फिर स्कूल, अब बढ़िया हो गया करके स्कूल से आके तो फेंका बचता, पहले उसी को देखने लगी, उससे प्यार प्रेम हो गया था, मतलब उस चिड़िया से इतना प्रेम हो गया था। धीरे 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 वो कैसे ठीक हो रहा है करके, और इतना मतलब ही निकला, ठीक होते उड़ गया। और मैं उसके चक्कर में पागल ही हो गई, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गई। कभी इधर कोने में देखूं, कभी उधर कोने में, कभी उसका डब्बा देखूं, उसका डब्बा देखूं, डब्बे के अंदर वो ठहरा ही नहीं, वो स्वस्थ हुआ, उड़ गया। उसके बाद मेरा जो हाल हुआ, रोके 2-4 दिन ऐसे रही। फिर भैया एक कुत्ता ले आया, वो कुत्ते को पाला, उसको भी खुद सेवा करते रही। उसमें भी ईजा रोने लगी, फिर तू कहीं ये भाजेंगे, बाघ खाएगा, फिर रोएगी, फिर बजनू निलाओ तो कुकुर करके। फिर भैया लाया कुत्ते को, उसको पाला पोसा। तो एक दिन क्या हुआ, बाघ ले गया। बाघ से भी बाघ नहीं ले गया, बाघ से लड़ाई करी उसने। हाँ। फिर उसको हमने दे दिया, इसके चक्कर से बाघ आ करके धारचूला मुंशारी कहीं गया, वहां से भी वो वापस ही आया। हाँ, वहां से भी फिर वो वापस आया। और उसके लिए पता नहीं कहाँ, फिर बाद में तो बहुत टाइम तक रहा वो। लेकिन बैल पाले थे 2 झल्लू और मोती, 2 बहरी थे हमारे मित्रों। उनको भी मैं जंगल में अकेले, उतने भयंकर जंगल में, जिसके घर पिताजी ने दिए थे वो दीवान सिंह जी, ठेली अकेले नहीं चले गई मैं, दीवान सिंह जी थे। तो मित्रों मेरे पिताजी ने 2 बैल उनको, मतलब ये हल जोतना सीखेंगे करके पहले उनको तैयार करते हैं, मतलब हल बुआई के लिए तैयार होंगे करके ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां दे दिए पिताजी ने। मैं उनके साथ अकेले चले गई वहां, और उनने एक थैला भर के संतरे रख दिए, वहां संतरे होने वाले थे, नारियल। क्या उतनी रात को मैं ठेली कोटे हो बैठी मित्रों, तुम कोई पहाड़ी समझ लो, ठेली कोटे हो बैठी, यकला आ गया यार, मेरी डर कहाँ चले गई। और जैसे धुरपाट हमारे तारीदार थे, तारा के वहां पर जो इजर था, इजर मीन्स होता है एक जहाँ पर जंगल में घर बनाया होता है, गाय बच्चा रहते हैं, वहां पर पहुंची तो पेड़ों में हिलने डुलने की आवाज, मैं कहा आगो बाल दो, ख्यालों में ऐसी दौड़ मित्रों में। आधे घंटे में, जहाँ 3 घंटे लगते थे, वहां आधे घंटे में ठेली से दसौली पहुंच गए। तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ऊपर वाले की शक्ति है, जो इतना दौड़ाता है, जो मुझे चलाता है। मित्रों मेरी लंबी कहानियां हैं और बचपन की टाइम होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों के क्रश भी थे ना? बताओ, आप लोगों के क्रश क्लास या क्रश? क्रश मतलब वो जो पसंद आते हैं ना, दोस्त कोई? हाँ, लड़का दोस्त। ना कर दिया हमने, कोई लड़के पसंद। ऐसे तो हमारे पिताजी हमारी गर्दन काट देते, कोई न लड़का न लड़की। मित्रों हमें कोई लड़का न पसंद। तो ये बताओ नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरे को लव मैरिज करने दोगे? नहीं। करने दोगे कि नहीं? हाँ बोलो। आपको लव मैरिज नहीं करने देंगे। अगर नहीं करना, अगर हमारे पसंद के लायक हो, हमारे लायक हो, अगर हमारे जात का हो, हमारी जाति राज्य का हो, मतलब ये है कि मतलब हमारे आपसी विचार उनसे मिलते हो। देखो कोई भी लड़का कोई लड़की है, सबको अपने अपने धर्म में करना चाहिए, अपनी अपनी जात बिरादरी में करना है। जो रिश्ता हमारा होता है, जैसे पंडित जी में करें, ठाकुर में करें, कोई भी जो भी जिसका धर्म जिसमें, देखिए एक पंडित लड़की राजपूत के घर में जाएगी तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के नियमों का नहीं पालन कर पाएगी। एक पंडित लड़की, तो ये जो बोलते हैं एक रिश्ता होता है, सीरियस हो गई। जो खून के रिश्ते बोले जाते हैं, जो आजकल तो अब इतनी इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, वो मिलना चाहिए बोलते ना, जैसे ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है, जो भी हो अपने हिंदू धर्म में ऐसा होना चाहिए। हमारे जिसमें हमारा चला है, हमारे मतलब हमें देखो, अब आप कह रहे कोई क्रैश था, क्रैश सारी मीला सोची कोई स्टोन क्रैशर की बात ऐसा क्रैश हम तो अब जिसके घर में इतनी मेहनत वाला काम होता था, काम से फुर्सत, और जितना थोड़ा हुआ पढ़ाई करो। पढ़ाई के लिए हमें जाना पड़ता था 6 किलोमीटर दूर, ले बस्ता कंधे में लटो, उस चढ़ाई में दौड़ो, वहीं से खेत के रास्ते घर आओ, या तो पराल लाना सिर में। रोटी बनाई जाने सुबह, नानी ने मक्खन रखा, आधा खाया, आधा पत्थर की। हाँ, इतना हम करते चलते फिरते चुटिया बनाना। अच्छा मेरे को करने दोगे ना फिर? अगर तुम्हें लड़का पसंद आएगा, मेरे को लव मैरिज करने दोगे ना? नहीं, हम बिना अपने जात खान का नहीं करने देंगे। नहीं, मम्मी चलो अब उनका मतलब ये है, ठीक है, तुम्हें पसंद जो हमारे उसका होगा तो फिर हम करने देंगे। हो गया मम्मी यार, हाँ बोलना चाहिए था। हमारा बोलना। तो मित्रों ये मेरी कहानी थी। किसी को इसमें 3 भाग होंगे,
और बोरियत किसी के लिए नहीं होगा। आज मुझे ये बताना सकता है, सुनना, देखना, हाँ, लाइक करना, शेयर करना, जहाँ पर जो गलत हुआ तुमने ऐसा नहीं करना था कहना। हाँ, अच्छा है तो बिल्कुल, बहुत अच्छा, तुम बहुत मेहनती हो कहना। हाँ, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और क्या होता है। और दूसरी बात है कि ये बचपन की याद है, 2 घंटा बैठ के बाकी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई फालतू बात हम करते नहीं। हमारा जो होता है जब भी हम दोनों भविष्य में हम ये चीजें सब आपको हकीकत में दिखाएंगे। बिल्कुल, आने वाले टाइम पे हम ये जो चीज हमने किया है वहां पे जाके दिखाया जाएगा। अब हम जब दोनों बहनें मिलते हैं तो मित्रों हमारी यही बातें होती हैं। दूसरी बात हमारी ये भी होती है, देखिए अब हमें बचपन में मेहनत करी, फिर हमने शादी हुई तो हमारे बच्चे हुए, हम उस जिम्मेदारी में लगे, बच्चे अच्छे निकले, पढ़े लिखे, बच्चों की अच्छी, तो उस माता रानी की कृपा से बच्चे भी अच्छे नहीं, बच्चे हमारे अच्छे हो गए, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जॉब करने वाले बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो अभी हमारी ये चर्चा भी रहती कि हमें अब थोड़ा सा अपने लिए ये टाइम निकालना है कि जहां हमने जाना है उसको भी याद करना है, हमारी अपनी भक्ति भाव, हमारी पूजा पाठ। तो हमको यही लगता है, मैं खुद भी अपनी बात करती हूँ, मैं सोचती हूँ, अभी कितने लोग मुझसे सवाल भी करते हैं मोहल्ले में, तुम बाहर नहीं निकल रही हो, आजकल दिख नहीं रही हो। मैं सोचती हूँ कि बाहर जाके तो फिर तू मैं या हाँ माँ कुछ भी चलता है, इसलिए अगर उसके सामने बैठ के हम मंदिर में उसके सामने बैठे तो सारी समस्याओं का समाधान, और जाने का रास्ता भी कल को जाना उसी के पास है। वो ये तो नहीं कहेगा तूने तो कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि हम हर पल उस शक्ति को याद करेंगे। इतना जरूर होगा, अभी बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था सारे देवताओं मेरे पास बैठे हैं। लोग कहते हैं बेहोश होते हैं, वो होते हैं, मुझे कोई बेहोशी नहीं हुई। और इतने भजन वहां की जो वाइट बॉय थी वो भी मुझसे बोली थी, मैडम तुम्हारे 3 भजन मुझे याद हो गया। हालांकि मुझे याद नहीं है मैंने कौन से भजन गाए, क्या गाया, लेकिन ये मैं सोचती हूँ कि दुख सुख तो शरीर में लगे रहता है। 40 साल के बाद हमें हर पल तैयार रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम शरीर में आ सकती है, कुछ भी। अगर बाहर की दुनिया से बुरी बलाओं से बचना अगर हम चाहें तो अपने मंदिर में बैठ सकते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। जहां हम बाहर दूसरों की बातों में अपना समय बर्बाद करेंगे, उसको याद करेंगे, जाना उसी के पास है। इसलिए हमारा ज्यादा टाइम वहीं पर रहता है, उन्हीं पर पूजा पाठ में। बहनी भी यहाँ के यही कहती कि तू आप अदू देर करी पूज मिलका याद है 1.5 घंटे 2 घंटे से 2.5 घंटे बढ़ा, वो सबसे बढ़िया है। तो हमें एक दूसरे से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है मित्रों। हमारा दोनों के विचार ऐसे है कि हमें पूजा पाठ, भक्ति भाव और अपने बच्चों के लिए भी आगे हमारे बच्चों को भी जो आशीर्वाद मिले वो कार्य हमें करना है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे तुम्हारे ऐसे, इसलिए ऐसा है हम अपने भक्ति भाव में रहेंगे तो उसने देखना, हम अपने भरोसे नहीं छोड़ते बच्चों को, शक्ति के भरोसे छोड़ के तूने दिए हैं तू ही देख, तूने संभालने, हमें भी दर्द दे रही है तूने दिया है खुशी, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में आए हैं मित्रों, तो सुख और दुख दोनों साथ ही हैं। मनुष्य नहीं होते तो दुख सुख का पता कैसे चलता। इसलिए हमें दुख और सुख दोनों इस दुनिया में झेलने हैं, बस उसको हमने साक्षी माना है। दुख देने वाला भी तू है, सुख देने। तो बचपन का हमारा ऐसा वो था। इस टाइम पे नहीं तो लोग बिस्तर ही पकड़े रहते मित्रों, होता भी है, लेकिन हम उसी मेहनत से एक्टिव भी हैं, कर भी रहे हैं, गाड़ी चल रही है। अब हम पहाड़ जाके वो काम अब नहीं कर पाएंगे, चढ़ाई में हम अब चढ़ नहीं पाएंगे, करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन ये नहीं है, हमने कभी ये नहीं बोला। लोग बोलते अरे मडुआ क्या होता है, अरे जबकि हमारे घर में कोई भी हमारे गांव वालों से आप पता करें, हमने मडुआ और झोरा ये सब कभी खाया ही नहीं। हमारा होता हमने बचपन से ही अच्छा खाया, अच्छा रहे, सबकी मदद भी करी, हमारे वहाँ होता भी है। हाँ तो हमने, लेकिन नहीं होता, नहीं देखा, नहीं जानते, हम नहीं बोलते। मडुआ तो आज हमारे सोने के भाव हो रहे हैं। ना हमारे यहाँ रुपाई धान ज्यादा होते थे तो मित्रों फिर भी मेरे पिताजी तो मडुए का आटा बदल के, गेहूं का आटा उन्हें देके, मडुए हमारी चक्की भी थी, बोलते थे आप हमें दे जाओ मक्के का आटा या मडुए का, आप गेहूं का आटा ले जाओ। तो इसलिए, और हाँ मेहनत के लिए हम कभी नहीं कहेंगे हमने गाय बच्चा नहीं देखी है। परसों मेरे पास ही एक लेडीज आई थी, बोल रही थी कल ये कहती मेरे से क्या कर रही हूँ, घास काट रही हूँ। मैंने कहा शादी से पहले खूब काम कर रखा है, क्यों कहें, खूब कर रखा है, शादी के अभी भी काम सकते हैं। मुझे तो कोई नहीं किया मित्रों, तुम वहाँ खाकर वहाँ गाजो काटो तो मेरे को बुलाओ, मैं एक लूट गाजो एक दिन में काटूंगी, मैं आपको दावा कर सकती हूँ। काटा ना एक लूटा एक दिन में काटा नहीं हमने, क्यों नहीं। आजकल पहाड़ों में अशोज गाजो काटन हरा मित्रों, हमारे लिए तो गाजो बस इजा कदू आंगू काटी रही आती है, पूरे छनका के लाती भी थी मैं अंगुलियां मेरी कोई भी सीधी नहीं, ये सब अंगुलियां टेढ़ी हैं। बचपन में मित्रों देखो आगे घास काटने से रोज ये टेढ़ी है सब, क्योंकि जल्दी 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 सांप के 2 टुकड़े कर दिए। क्या क्या कहानी बताऊं आपको, पूरा गड्ढा भर ले आई सांप काट के,
और इतना भारी उस दिन की याद है जब हरे सांप ने काटा चुलमला गया। मेरे को हरे सांप ने भी काटा है, मैं ठीक हो गई थी और उसी को काट के टुकड़ा भी घर में ले आई थी। मेरी मम्मी से भी पूछेंगे, बहनी से भी पूछो, इतना भारी वो गट्ठा हो गया था, आधा सांप भर याद नहीं थी चुलमला गया में। जिस सांप ने आपको काटा मौसी, आपने उसी को उसको नहीं काटने वाला, तो जिसने मुझे डंक मारा वो तो दूसरा था। वो उस दिन की बात नहीं, पहले जब मैं घास काट के लाई मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सांप के भी 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि हरा सांप होता घास के बीच में रहता था। अब हम ऐसे घास के भी बीच में आँख नहीं देखता रात। हाँ, हरा सांप तो मित्रों मैं उसको काट के अपनी गठिया में घर लाई। जब मेरी मम्मी ने गठा को जा तो सीला खाने लग जाओ, तो सीला लो क्या करो छो तेल तो हुण न हुण सब करियालो, ये कहती थी मेरी मम्मी, कहती ना। फिर छोटी मम्मी कुछ नहीं, वो तो हर चीज में मुझसे खुश रहती, हर चीज में। उसने कभी बस मेरा ये रहता था कि वो एक दोस्तों वाली जो बातें होती थी वो मेरी अपनी छोटी मम्मी से ही रहती है। हम मित्रों आप लोगों को ये भी क्लियर करते हैं, हमारी 2 मम्मियां हैं, पिताजी हमारे 2 मम्मियां बड़े प्यार से रहती हैं। हम ये छोटी मम्मी की बेटी, मैं बड़ी मम्मी की बेटी, और हमारा प्यार हम लोग होते हैं सौतेला, हम लोग जानते ही नहीं है सौतन क्या होती है, सौतेला क्या होता है। इतने प्यार से हमारी मम्मियां रहती हैं। मैं तो अपनी छोटी मम्मी के पास ही ज्यादा रहती थी, क्योंकि मेरा घर में भोजन माता थी छोटी मम्मी, और जो खेत में मजदूर को चाय पानी देना वो बड़ी मम्मी, वो भी मेरी तरह ही लड़वा वाली थी। अभी भी क्या करें, अब तो सब कारोबार नहीं, उसका काम साफ है। हाँ, वो इसलिए मेरे को डांटी जा झटके कर से काम नहीं था, काम है। हाँ, सारा देखना, जितने मजदूर घर में खेत में छोटी मम्मी का ये था, दूध भी निकाल के बड़ी मम्मी के हाथ में रख देगी, तू ही करते है, ये करो चाहे तू ही कर, मट्ठा बनाना है, घी बना। कभी छोटी मम्मी ने देखा नहीं उसकी तरफ, बस तू ही जो करना है। बड़ी मम्मी का था सभी को देखना, वो दही दूध को कैसे देना, कभी कभी गाय स्वामी बना देती थी और हम लोग गुस्सा हो जाए। मित्रों यहाँ तो गाय छा को बहुत अच्छा मानते हैं, मट्ठा को निकाल के ना, लेकिन हम लोग गुस्सा हो जाते थे। हम लोग कहते थे अब इसमें दही दूध है तो ये गाय छा का मतलब होता है थैली में उसको पानी टपक जाए और वो मक्खन मतलब वो मट्ठा जैसा, वो गाढ़ा दही जैसा रह जाए, उसका हीरा रायता बना के खेत में लाती, तो मैं तो चुपचाप खा लेती थी। मुन्नी गुस्सा हो जाती थी, क्यों ऐसा बनाती, बहुत नखरे मम्मी के। नहीं, मैं क्या खाने में वहाँ कभी नखरे। और ये भी मैं मित्रों को क्लियर करती हूँ, मैं कभी मेरी बहनें मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रही है या क्यों नहीं आ रही, मैंने कभी नहीं बोला। या गाय बच्चों का बहनी से पूछो, इसने कभी गाय पे हाथ गोबर पर नहीं छुआ ही नहीं, और मैंने किया। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं कर रही हूँ तो ये क्यों नहीं। ये मेरे अंदर कभी भी कोई भी काम के लिए, चाहे वहाँ है इधर भी जाती नहीं थी गाय के। हाँ, लेकिन मेरा मन भी ये नहीं था कि तू भी कर, ऐसा कभी गाय बच्चों के लिए नहीं बोला। मैं ये काम मेरा ही है करके। हाँ, बस मेरे को ये था कि ये बनना है, तो मैं इससे क्या कहूँ। हाँ, बस मैं इससे क्या, मैं कमला से भी नहीं। कभी कभी वो छोटी सी रीता आती थी, वो बहुत प्यार करती थी मुझे, उसका बचपना मुझे बड़ा। रीता वो आती थी मेरी हेल्प करने के लिए ना, छोटी सी बच्ची वो आती थी, लेकिन मैं खुद ही अपना कर लेती थी सारा। तो मित्रों हमारे 20-20, 25-25 गाय बच्चा होती थी, तो अकेले सारा वो गोबर निकालना वो सब कर 20-25 गाय। हाँ, फिर क्या 25-25 होती थी, 4 तो भैंसी होती थी, पूरा आंगन भरा रहता था। मित्रों कहाँ आप तो, लेकिन वो जिस आंगन में हमने खेले कूदे हैं, जिस आंगन में पिताजी हम दोनों बहनों को सजा देते थे, हम शैतान थे, हम लड़ाई करते थे दोनों, तो हमें आंगन में खड़ा कर देते थे पिताजी रात में। और रात में पहाड़ों में मित्रों लाइट नहीं होती है, हमारे आंगन में भी पापा अंदर से लाइट बंद कर देते ना, तो बाघ की बहुत डर लगती थी, जंगल से बाघ आएगा। पिताजी बहुत बड़ा आंगन है मित्रों हमारा, कम से कम आधे किलोमीटर में होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग हुई। एक कोने में मुन्नी को खड़ा कर देंगे, एक कोने में मुझे। अब कहेंगे तुम पूरी रात अंदर नहीं आओगे, हम दोनों लड़ाई करते थे आपस में, अब शैतानी होती थी। तो अब उसके बाद हम दोनों दोस्ती लगा लेते थे, हम दोनों तो एक हो जाते थे, क्योंकि बाघ की डर लगती थी। हम सोचते थे दोनों एक साथ ही आएगा तो दोनों को एक साथ का, लेकिन माता रानी की कृपा से कभी बाघ आया नहीं। पापा कहते जब तुमने दोनों ने एक साथ ऐसे पहला फिर लड़ाई, वो तो बचपन की बात है, ऐसे बड़े होके नहीं, तो बचपन में छोटे थे। तो मित्रों आज इतनी बातें बता दी, बहुत सारा हमारा बचपन का ऐसा है। तो मित्रों कैसी लगी मेरी बातें, बड़बड़ लगी तो वो भी बता देना, अच्छी लगी तो बता देना। और बहनों का प्यार ये सदा, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बचपन में तो ये था तू नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, लड़ाई झगड़ा भी होता, अब तो इतना प्यार से रहना है। तो हम बहनों को आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा प्यार आगे हमारे बच्चों तक या हमारे नाती पोतों तक भी हमारा प्यार लगे, उनको भी हमारी मम्मी और मौसी 2 ये बहनें थी करके। तो ये सब आप लोग आशीर्वाद दीजिए और सदा आप लोग भी सुखी संपन्न स्वस्थ रहिए। कुछ आपकी भी बातें हैं तो हमें भी शेयर कीजिएगा,
तो मित्रों कल फिर नए वीडियो के साथ, मुझे भी घर जाने की देर हो रही है। जोशी जी आ गए होंगे खुशी से। ठंडी गया मेरी बहनी का बिस्तर ऊपर ठंडी गया है। हाँ, तो बिस्तर आज डाल रखा बहनी ने, आज धूप नहीं थी अच्छी। तो मित्रों कैसा लगा हमारे बहन का बचपन का हाथ, तो सभी को हमारा बाय बाय। दीक्षित तुम भी आ जाओ एक बार, सामने से ले लो।